बीटेक बायो सेक्टर फिलहाल बूम पे हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सैलरी कम है और बिना रिसर्च के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि 10 से लेकर 20 लाख पर एनम तक का पैकेज मिलना इस सेक्टर में इम्पॉसिबल है। ये सब सुन के आप भी शायद सोच रहे होंगे कि क्या बायोटेक लेना सही डिसीजन होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देने वाली हूँ। बायोटेक सेक्टर में भी अगर आप सही प्लानिंग करो तो आप इजीली 10 से लेकर 20 लाख पर एनम तक कमा सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रेम सीडवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। आज हम डिटेल में बात करेंगे एक 4 ईयर बीटेक रोड मैप के बारे में, जिसे फॉलो करके आप अपना करियर बना सकते हो बायोटेक फील्ड में। अगर आप नए हो चैनल पे तो जल्दी से जाइए और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं कि बायोटेक फील्ड आखिर है क्या। बायोटेक का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के एलिमेंट्स को यूज करके नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करना। इसमें सेल्स, डीएनए, एंजाइम्स जैसे लिविंग सिस्टम्स को जो है यूज करके वैक्सीन, मेडिसिन, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स और इवन कैंसर ट्रीटमेंट डेवलप किए जाते हैं। ये फील्ड बेसिकली बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। यहाँ आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को साइंस और इनोवेशन के थ्रू सॉल्व करते हो। सो फर्स्ट ईयर के रोड मैप में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स। शुरुआत में ये टॉपिक्स आसान लगेंगे, लेकिन आपकी पूरी डिग्री इन्हीं फंडामेंटल्स पर बेस होती हैं, और तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझना और क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लैब्स स्किल्स भी होती हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जैसे पीसीआर और इसके अलावा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एलिसा। ये सब फंडामेंटल्स लैब स्किल्स हैं जो इंटर्नशिप्स और जॉब टाइम पर बहुत काम आएंगे। आपको कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर स्किल्स भी सीखनी चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बेसिक पाइथन और आर प्रोग्रामिंग। कोडिंग एक्सपर्ट्स बनना भी इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिक लेवल तक डेटा एनालाइज कर सकना भी आना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है मिनी प्रोजेक्ट। अपनी बायोटेक फैकल्टी के टच में रहिए, उनके लैब्स में कई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। हो सकता है कि पहले ईयर में आपको डायरेक्टली काम ना मिले, लेकिन आप ऑब्जर्व करके लैब कल्चर समझ सकते हो और ये एक्सपोजर जो है वो आपको लेटर ईयर में बहुत हेल्प करेगा। समर इंटर्नशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बड़े बायोटेक इंस्टीट्यूशन जैसे कि ICMR, CSIR, DRDO और इसके अलावा जो है बायोकॉन फर्स्ट ईयर में के स्टूडेंट्स के लिए भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो अपना CGPA मेंटेन रखना और टाइम पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं सेकेंड और थर्ड ईयर के रोड मैप की। सेकेंड और थर्ड ईयर तक आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस टाइम पर आपको जो है इलेक्टिव चूज़ करना का ऑप्शन मिलता है। अब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इलेक्टिव चूज़ कर सकते हो, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स या फिर MBA से रिलेटेड सब्जेक्ट्स। अगर आप आगे बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो, इस टाइम पर आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म जैसे कॉर्सेरा, EDX, उदेमी पर आपको बायोटेक से रिलेटेड कई प्रैक्टिकल कोर्स मिल जाएंगे, जैसे ड्रग डिस्कवरी, डेटा एनालिसिस इन बायोलॉजी, इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल राइटिंग एक्सेट्रा। ये सर्टिफिकेशन आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर आप थोड़ा सा और एडवांस जाना चाहते हो तो रिसर्च पेपर्स और रिव्यू आर्टिकल्स लिखना शुरू करो। कल स्टूडेंट सेकेंड या फिर थर्ड ईयर में ही अपने फैकल्टी के साथ मिल के रिसर्च पब्लिश करवा देते हैं। आपको बस उनके टच में रहना है और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए उसमें जो है एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना है। अब बात करते हैं फाइनल ईयर की। फोर्थ ईयर यानी कि फाइनल ईयर में आपको अपना मेजर प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन कंप्लीट करना होता है। ट्राई कीजिए कि आपका फाइनल प्रोजेक्ट किसी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से हो, जैसे IISER, IITs या फिर नाइपर। इन इंस्टीट्यूट्स में आपको टॉप क्वालिटी लैब्स और एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, लेकिन इन लैब्स में इंटर्नशिप्स या फिर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका CGPA कम से कम 8 या फिर 8.5 होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट लैब्स में नहीं जा पाए तो आप प्राइवेट बायोटेक कंपनीज में भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। कुछ टॉप कंपनीज है जैसे कि सिंजिन, बायोकॉन, सीरम इंस्टीट्यूट, इसके अलावा नवोजाइम, थर्मो फिशर साइंटिफिक, जहां इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों अवेलेबल होती हैं। आपको अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को फुल जो है डेडिकेशन के साथ करना है और अपना रिज्यूमे मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप बायोटेक सेक्टर में हाई पेइंग जॉब चाहते हो तो कुछ स्पेसिफिक स्किल्स पे फोकस करना होगा। सबसे पहले अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो और R एंड पाइथन का बेसिक नॉलेज लेना ज़रूरी है इसमें, और इसके अलावा जो है डेटा एनालाइज फील्ड के लिए आपको एक्सेल और स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। अगर आप MBA परस्यू करना चाहते हो या किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी
में काम करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग पे आपको जो है काम करना होगा। अगर आप रिसर्च बेस्ड जॉब लेना चाहते हो तो साइंटिफिक राइटिंग, लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर आपको सीखनी चाहिए। ये बात याद रखिए, बायोटेक स्किल प्लस टेक स्किल डबल सैलरी, तो दोनों डोमेन्स का बैलेंस करके आपको चलना स्मार्ट चॉइस होगा। आइए अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस फॉर बायोटेक। कॉलेज का सिलेक्शन भी करियर ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप IIT टारगेट कर रहे हो तो IIT दिल्ली बायोटेक के लिए टॉप चॉइस है, जिसमें एडमिशन JEE एडवांस के थ्रू होता है। इसके अलावा NIT में NIT रौरकेला, NIT वारंगल हो सकता है, बायोटेक कोर्स के लिए काफ़ी रेपुटेटेड हैं। इसके अलावा जो है प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो VIT, SRM और अमृता यूनिवर्सिटी के बायोटेक प्रोग्राम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इन कॉलेजेस के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन्हें क्लियर करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसी गलतियों पे जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला, सिर्फ डिग्री के भरोसे मत रहो, रियल स्किल्स और एक्सपीरियंस लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको रिसर्च में जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है तो बस डिग्री के प्रेशर में PhD मत करो, बायोटेक में जो है और भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तीसरा, ये माइंडसेट मत रखो कि बायोटेक में जॉब नहीं मिलती या फिर सैलरी लो होती है, ये हाफ नॉलेज है। चौथा, कम्युनिकेशन स्किल्स को इग्नोर मत करो क्योंकि हर फील्ड में वो ज़रूरी होती है। और पांचवा, कोडिंग से मत भागो, बेसिक लेवल तक पाइथन या फिर R आपको आनी चाहिए। दोस्तों, ये था आपका 4 ईयर का कंप्लीट बायोटेक BTech रोड मैप, जिसे फॉलो करके आप हाई पेइंग करियर बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और edu9 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आज ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।